गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आज अपन देखेंगे 10th क्लास का टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन, जिसके दो वीडियो अपन देख चुके थे पहले। फर्स्ट वीडियो में अपन ने रिलेटिव प्रोनाउन का जो इंट्रो था उसके बारे में देखा और सेकंड वीडियो में अपन ने देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन दो को हु और हुम को अपन ने पढ़ा था कि हु का यूज अपन किस तरीके से करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दो सेंटेंस को करेक्ट करने के रूप में, और हुम का यूज अपन कैसे करेंगे। आज अपन देखेंगे अपना तीसरा जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसको, और वो है अपना विच। विच किसके लिए आता है? नॉन लिविंग के लिए आता है। विच का मतलब होता है जो कि, हु की जगह आता है, यानी हु जहां अपन लिविंग पर्सन के लिए करते हैं, लिविंग के लिए करते हैं हु का यूज दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, जो अपना अर्थ देता है जो कि। ऐसा नहीं जो नॉन लिविंग के लिए होता है उसमें विच का यूज किया जाता है जिसका अर्थ होता है जो कि, ठीक है। और ये नॉन लिविंग के लिए किया जाता है, नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए, नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए, ठीक है। हु का यूज ओनली लिविंग के लिए होता है, ठीक है, और नॉन लिविंग के लिए और एनिमल्स के लिए अपन विच का यूज करते हैं। विच इज यूज्ड फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स फॉर बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। एक तो क्या जो बात मैंने पहले आपको बता दी कि विच है वो यूज किया जाता है फॉर थिंग्स के लिए, किसी वस्तु के लिए, या फिर एनिमल्स के लिए, ठीक है। लेकिन फॉर बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, अब वो एनिमल्स और थिंग आपके सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकते हैं, वो आपके ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकते हैं। जैसे अपन ने हु का देखा था, तो हु तो केवल सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है, यानी हु तो केवल सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा, लेकिन अपने ऑब्जेक्ट के रूप में कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन था? हुम था, जो लिविंग के लिए था। तो लिविंग के लिए तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलग अलग रिलेटिव प्रोनाउन होंगे, लेकिन एनिमल्स और थिंग्स के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में एक ही अपना रिलेटिव प्रोनाउन होता है, वो होता है विच, ठीक है। इसमें भी होता है विच जहां करेंगे तो विच के लिए अपन जो इट होता है अपना, जो किसको इंडिकेट कर रहा है? इट जो प्रोनाउन है वो या तो किसी थिंग को इंडिकेट कर रहा है या किसी एनिमल को इंडिकेट कर रहा है। तो अपन अगले सेंटेंस में से जो इट है उसको हटा देंगे। अब अगला सेंटेंस का मतलब दो सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं, एक डिपेंडेंट क्लोज एक आपका, एक इनडिपेंडेंट क्लोज। तो हमेशा अपन जो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हो किसके पहले करते हैं? डिपेंडेंट क्लोज के पहले। और हमेशा डिपेंडेंट क्लोज में से ही अपन किसको हटाते हैं? उनसे रिलेटेड प्रोनाउन को हटाते हैं। जैसे कि अपन ने हु और हुम का यूज किया था, तो हु के लिए फर्स्ट जो आपका इंडिपेंडेंट क्लोज है उसका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को इंडिकेट करने वाला जो भी प्रोनाउन है ही, शी, दे, इनको हटा देते हैं अपन, और उसकी जगह अपन रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज कर लेते हैं। ऐसे अपन हुम का यूज करते हैं, तो हुम के लिए भी उसका जो ऑब्जेक्टिव केस है, जो भी आपका नाउन दे रखा है इंडिपेंडेंट क्लोज में, नाउन या प्रोनाउन, उसका एक ऑब्जेक्टिव केस आपको दे रखा है अगले डिपेंडेंट क्लोज में से, तो अपन उस ऑब्जेक्टिव केस को हटा देते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को अपन हटा देंगे और उसकी जगह आपका किसका यूज हो जाएगा? हुम का यूज हो जाता है। ऐसे ही इसमें से अपन किसको हटाएंगे? इट को हटा देंगे, और इट की जगह किसका यूज हो जाएगा? आपका विच का, क्योंकि एनिमल को बताने के लिए भी इट का यूज किया जाता है और थिंग्स को बताने के लिए भी इट का यूज किया जाता है प्रोनाउन के रूप में। अब देखो एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं। आई लाइक द कैट, it is jumping in the garden, it is jumping in the garden। दो सेंटेंस है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये आपका डिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज में ध्यान रखना आपको कि कौन सा इंडिपेंडेंट होता है, जो अपने आप में पूरा है, और जो अपने आप में पूरा नहीं है दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंडेंट क्लोज होता है। अब देखो यहाँ अपन विच का यूज करेंगे। अब हु और हुम का तो मैंने आपको दो तरीके से यूज करना बताया था कि आप उनको बीच में भी फुल स्टॉप की जगह रखकर भी यूज कर सकते हो, या फिर हु या हुम को आप पहले जाकर उनका यूज कर सकते हो, लेकिन इतना याद रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद आपका डिपेंडेंट क्लोज होना चाहिए। आई लाइक द कैट, आई लाइक द कैट विच, इसका हमेशा बीच में यूज होगा, फुल स्टॉप की जगह यूज हो जाएगा। और उसके बाद में इट जो आपका दे रखा है उसका हट जाएगा, विच इज जंपिंग इन द गार्डन, विच इज जंपिंग इन द गार्डन। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई लव द गिफ्ट, आई लव द गिफ्ट she gave
यहाँ स्टार्टिंग में नहीं है इट, लेकिन अपन को हटाना किसका है, विच का यूज करेंगे, अपन को इट को हटाएंगे और किस में से हटाएंगे, डिपेंडेंट क्लोज में से। ठीक है, तो अपना इंडिपेंडेंट क्लोज उसको ऐसे ऐसा कैसे लिखेंगे अपन, आई लव द गिफ्ट। ठीक है, फुल स्टॉप की जगह किसको लगाना है, विच को लगाना है। फुल स्टॉप की जगह किसको लगा दिया, विच को लगा दिया। अब शी गेव टू मी, तो विच के बाद में शी आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को आपको हटाना नहीं है, तो उसको एज लिख देंगे, विच शी गेव। अब इट को हटा देंगे यहाँ से, टू मी। कहने का मीन्स ये है कि इट जहां भी होगा आपके डिपेंडेंट क्लोज में, जब आप विच का यूज कर रहे हो या जैसे अपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे दैट, तो जहां इट होगा वहां अपन उसको हटा देंगे, चाहे वो आपके सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है या फिर आपके ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। यहाँ ये सब्जेक्ट के रूप में था, यहाँ इट जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है, तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों ही रूप में हो सकता है, और दोनों ही रूप में अपन जब विच का यूज करते हैं तो अपन किसको हटा देते हैं, इट को हटा देते हैं। अब आगे देखते हैं हुज को अपन। तो हुज इज यूज्ड फॉर पोजेशंस ऑफ पीपल एंड एनिमल्स। पोजेशंस का मतलब होता है कोई संपत्ति, संपत्ति या अधिकार में, कोई चीज किसी के अधिकार में होती है, कोई चीज किसी की प्रॉपर्टी होती है, तो वहां पोजेशंस होता है। तो हुज का यूज किसके लिए किया जाता है, किसी व्यक्ति या किसी एनिमल्स की संपत्ति के लिए, किसी व्यक्ति या किसी एनिमल्स की रिलेशन बताने के लिए, तो हुज का यूज किया जाता है। ठीक है, ह्यूज यानी जिसके, जिसके। अब एक बात ध्यान रखिए अपन को कि हुज का जब यूज करते हैं तो अपन जो पॉजिटिव प्रोनाउन वाले केस है, पॉजिटिव केस वाले जो प्रोनाउन है, हिज है, हर है, हर्स, देयर्स, इट्स, योर्स, ये जो रहेंगे उनको अपन हटा देंगे। आवर हो गए, तो जो भी पॉजिटिव प्रोनाउन वाले हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन के हैं, पॉजिटिव केस वाले जो प्रोनाउन है उनको अपन हटा देंगे। तो हिज, हर्स, देयर्स, इट्स, योर्स, आवर। अब पॉजिटिव प्रोनाउन जो भी होते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया, इसके जस्ट बाद हमेशा डिपेंडेंट क्लोज में आपको नाउन मिलेगा। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि उसके जस्ट बाद हमेशा नाउन रहता है, यानी अकेला अपने आप में वो कोई काम नहीं करता है। जैसे हिज फादर, हर मदर, हर्स मदर, हर मदर, हर्स मदर, देयर्स चेयर, इट्स टेल, योर्स बुक्स, आवर स्कूल, हमारी स्कूल। स्कूल हो गई, फादर हो गए, मदर हो गए, टेल हो गई, सारी क्या है, नाउन को बताती है। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव केस जो रहेगा उसके जस्ट बाद आपको नाउन मिलेगा। तो आपको पॉजिटिव जब आप यूज का यूज कर रहे होते हो तो डिपेंडेंट क्लोज में से अपन को इन प्रोनाउन को हटाना होता है। ठीक है, और उसकी जगह यूज का यूज अपन कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए अपन, दिस इज माई फ्रेंड, हिज फादर is an engineer, his father is an engineer। ठीक है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, ये आपका डिपेंडेंट क्लोज है। ये अपने आप में कंप्लीट है, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो अपन को कहाँ जाना है, डिपेंडेंट क्लोज के पहले हुज का यूज करना है। तो पहले इंडिपेंडेंट क्लोज वाले को एज ऐसा कैसा लिख लेंगे अपन, दिस इज माई फ्रेंड, फुल स्टॉप की जगह हुज। जैसे अपन ने बीच का यूज किया था फुल स्टॉप की जगह, तो अपन वहां भी हुज का भी फुल स्टॉप की जगह करेंगे। ठीक है, हिज। अब जैसे कि मैंने बताया है कि जहां अपन हुज का यूज कर रहे हैं तो डिपेंडेंट क्लोज में से पॉजिटिव प्रोनाउन वाले, पॉजिटिव केस वाले जो प्रोनाउन उनको अपन हटा देते हैं। तो हुज फादर इज एन इंजीनियर, whose father is an engineer। ये हो गया पीपल के लिए। अब एनिमल्स का हम उदाहरण लेते हैं, दिस इज माई डॉग, इट्स टेल इज वेरी लॉन्ग। ठीक है, अब दिस इज माई डॉग, डॉग क्या चुना है, एनिमल में यूज का करना अपन हुज को फुल स्टॉप की जगह। तो इंडिपेंडेंट क्लोज का ऐसा कैसे लिख लेंगे, दिस इज माई डॉग,
whose, किसको हटा देंगे? इस प्रोनाउन को जो पजेसिव को बता रहा है, whose tail। यहाँ भी his father है, his के बाद में नाउन दे रखा है, यहाँ भी इट्स आपका पजेसिव प्रोनाउन है जिसके बाद में आपको नाउन दे रखा है। तो पजेसिव प्रोनाउन जो भी रहेंगे उसके जस्ट बाद आपको नाउन मिलेगा। whose tail is very long। ठीक है, ये हो गया आपने whose का। दैट का यूज अपन देखते हैं। दैट रेफर्स टू पीपल, एनिमल एंड थिंग्स। यानी हु तो केवल किसको बताता है? पीपल को बताता है। विच केवल किसको बताता है? एनिमल और थिंग्स को बताता है। लेकिन दैट जो है वो कहाँ कहाँ काम आ सकता है? पीपल के लिए भी, एनिमल्स के लिए और थिंग के लिए भी। इट कैन रिप्लेस हु, होम और विच रिलेटिव प्रोनाउन। जो आपके हु वाला रिलेटिव प्रोनाउन है वहां पर भी आपको ऐसे सेंटेंसेस जहां केवल अपन हु का यूज करते हैं उसमें भी आपको दैट का यूज करके दे सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जहां अपन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी जहां अपन होम का यूज करते हैं वहां भी आपको दैट का यूज करने के दे सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें अपन विच यानी जहां पे इट को अपन हटाते हैं वहां भी आपको दैट का यूज करने के लिए दे सकते हैं। तो इनको रिप्लेस कर सकता है। दैट इन तीनों की जगह आपके आ सकता है। रिप्लेस मतलब इन तीनों की जगह यूज करने के लिए आपको दैट दे सकते हैं। तो दैट किसको बताएगा? पीपल को, एनिमल को और थिंग्स को। एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? पीपल को बता रहा है तो ही को, शी, दे, जो अपने सब्जेक्टिव वाले प्रोनाउन होते हैं उनको हटा देंगे। एनिमल और थिंग्स को बता रहा है तो इट को हटा देंगे अपन, जो भी आपका रहेगा। तो सब्जेक्ट को बता रहे हैं, सब्जेक्ट की जगह आपको यूज करना, जहां अपन हु का यूज करते हैं वहां दैट का यूज करने के लिए आपको दे देते हैं। तो दैट का यूज करने से आप इसको हटाओगे सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को। और विच का यूज करने के लिए दे सकते हैं तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन क्या रहेगा? विच। चाहे इट, चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में है, वो आपको हटाना होता है। ठीक है। और होम का यूज करने के लिए आपको दे देते हैं तो आपके पजेसिव ऑब्जेक्टिव केस वाले जो प्रोनाउन है हिम, हर, अस, देम, ये जो प्रोनाउन है इस तरीके के जो आपके ऑब्जेक्टिव केस को बताते हैं उनको अपन हटा देते हैं। एग्जाम्पल अपन देखते हैं। He is a poor man. He has only one dress. He is a poor man. He is. अब यहाँ आपको who का यूज नहीं करने के बजाय ब्रैकेट में क्या लगेंगे? आपको दैट का यूज करना है, दैट से कनेक्ट करना है आपको। ठीक है। अब इसको दैट से कनेक्ट करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं? दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा जो आपका इंडिपेंडेंट क्लोज है उसको ऐसा कैसे लिख लो? ही इज ए पुअर मैन। दैट फुल स्टॉप की जगह दैट लगा दिया। इस ही को हटा देंगे क्योंकि दैट किसको इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे? इस ही प्रोनाउन को। दैट हैज ओनली वन ड्रेस। इस तरीके से बना देंगे, फुल स्टॉप की जगह रख करके। या फिर अपन इसको इस पर बना सकते हैं जैसे अपन हु का बनाते थे, ही, दैट। अगर यहाँ दैट लगा रहे हो तो आप डिपेंडेंट क्लोज को इसके साथ लेके आओगे। दैट हैज ओनली वन ड्रेस इज ए पुअर मैन। ऐसे अपन हु के बनाए थे, हु के अपन बीच में रखते थे, हु को बना सकते थे जिसमें सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को हटा देते हैं। या आप हु को यहाँ भी रख सकते थे तो उसके बाद में अपना डिपेंडेंट क्लोज कहाँ जाएगा? इसके जस्ट बाद आ जाएगा। और इंडिपेंडेंट क्लोज का बचा हुआ पोर्शन कहाँ चला जाएगा? बाद में चला जाएगा। तो आप दोनों में से कोई से तरीके से आप इसको बना सकते हो। ऐसे ही लुक दिस स्कूटर। I bought it yesterday. I bought it yesterday. अब यहाँ पे क्या था? सब्जेक्ट के रूप में आ गया तो अपन ने ही को हटा दिया। यहाँ इट आ गया जो थिंग्स को बता रहा है, लेकिन यहाँ पे इट क्या है? ऑब्जेक्ट के रूप में। तो विच तो अपने ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, अपना सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। इट होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को बताता है जहाँ पे हम विच का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ आपको दैट का यूज करने के लिए दे देते हैं। तो लुक दिस स्कूटर
दैट है वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है दैट है, वो अपन सब्जेक्ट को हटा देंगे। लेकिन यदि आपके पास जो दैट है वो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, तब आप इसको हटाओगे, इट को हटा दोगे, ऑब्जेक्ट वाले प्रोनाउन को हटाओगे। ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन यहाँ पे क्या है, इट है। दैट आई बोर्ड यस्टरडे, दैट आई बोर्ड यस्टरडे। ठीक है, ध्यान रखना है कि दैट आपके सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो आप सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को हटाओगे। ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को हटाओगे। और यदि यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग या एनिमल्स को बता रहा है, तब आप उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को हटाओगे। कि नॉन लिविंग है, यहाँ पे सब्जेक्ट को बता रहा है तो इट सब्जेक्ट की जगह मिलेगा, आप उसको हटा दोगे। और यदि ऑब्जेक्ट के रूप में मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट के रूप में आप उसको हटा दोगे। ठीक है, तो आज अपने कौन कौन से देखे थे, विच का देखा, हुज का और दैट का। ठीक है।